नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दुबई एयर शो के दौरान विमान क्रैश हुआ और विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई। एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान यह हादसा हुआ है। भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय समय अनुसार 3:40 पर यह हादसा हुआ है। दरअसल हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। हादसे में तेजस के पायलट की मौत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि की है। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार नजर आया। वीडियो उसके क्रैश का आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा दी है। और वायुसेना का ये तेजस विमान जो भारत में निर्मित HAL इसका निर्माण कर रहा है और ये मैक 3 फाइटर जेट, हालांकि यह दूसरी घटना है। इससे पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण के अंदर युद्ध अभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था। उसके वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जरा देखिए। हालांकि इस तेजस जिसका जिक्र हम करें बेहद खास है। 3000 किलोमीटर एक बार में उड़ान भर सकता है। ये 6500 किलोग्राम के आसपास का, इसकी कीमत 600 करोड़ के आसपास की। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 16000 मीटर के आसपास और इसकी स्पीड इसे बेजोड़ बनाती है 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। 1983 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत तेजस के तौर पर 1983 में हुई। 2001 में तेजस की पहली उड़ान, 2015 में इसे मार्क 1 भारतीय वायुसेना में इसके मॉडल को शामिल किया गया था और 2025 HAL नासिक से इसने पहली उड़ान भरी। 83 मार्क 1A जेट के लिए 48,000 करोड़ की बाकायदा डील हुई और 180 जेट बनाने के लिए 3 प्रोजेक्ट लाइन में हैं। 2030 तक 180 तेजस विमान वायुसेना को मिलने हैं और इनके जरिए MiG-29 की जो खेप है उसको रिप्लेस करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और ऐसे में इसका क्रैश होना कई सवालों को खड़ा करता है। क्या वाकई में यह एक दुर्घटना? क्या वाकई में तेजस के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट? क्या वाकई में तेजस अभी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा? क्या तेजस सेफ नहीं है या फिर यह एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो भारत के वेपन इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहती है या ये एहसास कराना चाहती है कि वी कांट कंपीट विद अमेरिका, फ्रांस एंड रशिया? क्योंकि आज भी जरा सोचिए, तेजस बेशक भारतीय विमान हो लेकिन इसे इंटरनेशनली वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका से इसके इंजन को सर्टिफिकेशन की जरूरत है और यह वर्तमान स्थिति है। जो तेजस है वो भारत का गौरव है। दुबई के अंदर यह क्रैश हुआ और बीते 1 साल के अंदर यह दूसरी घटना जब यह विमान क्रैश हुआ है। हालांकि इस क्रैश की वजह से इसकी खूबियां कम नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके से क्रैश हुआ है, आप सोचिए, यह इतनी बड़ी घटना है कि तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसकी जांच के लिए बैठा दी गई है और इसकी खूबियों का जिक्र हम कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि एक हर घटना के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं और ये एक ऐसा ही सवाल कि क्या वाकई में तेजस में अभी और बदलाव की जरूरत? उससे भी बड़ा सवाल, जो एक घटना घटी है, जो एक क्रैश हुआ है, वो किस वजह से? देखिए, हम आपको इसका वीडियो दिखा रहे हैं किस तरीके से इसमें पहले आग लगती है और उसके बाद ये क्रैश होता है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी जुड़ गए और हमारी पॉलिटिकल दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अनुपम जेटली जी, ये वीडियो मैं देख पा रहा हूं सर, अचानक से उसमें आग लगती है तेजस में और फिर वो क्रैश होता है। अब तेजस क्योंकि भारत निर्मित है सर, मैक इंजन है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ होगा उसके पीछे की वजह क्या रही? विजेंद्र, बहुत दुखद घटना। तेजस जो है हमारे देश का एक निर्मित, मेरा आवाज थोड़ा गूंज रहा है सर? बिल्कुल, मेरे पास स्पष्ट आवाज आ रही है सर, प्लीज बोलिए।
अच्छा, ओके। ये 4.5 जनरेशन अभी के हालात में बता रहा हूं, जिसको 5th जनरेशन में अपग्रेड करने की हमारी पूरी काबिलियत है। ठीक है सर। 36 तेजस मार्क 1 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में काफी समय से सर्विस में है, और ये सिंगल इंजन मल्टी कॉम्बैट रोल एयरक्राफ्ट है। और दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपनी एयरफोर्स में इसको शामिल करना चाहते हैं, और बातचीत चल रही है जी खरीदारी। अगर तेजस कामयाब होता है, और इससे पहले भी शोज में जा चुका है, एयर शोज में अलग अलग कंट्रीज में, तो हो सकता है कि ये बहुत सारे और देशों के जो फाइटर जेट्स हैं उनका बाजार नीचे गिराए। ओके। अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये हादसा जो है ये हर हालत में किसी बाहरी एजेंसी या देश के द्वारा किया गया है ताकि हिंदुस्तान की साख गिरे और वो अपने इस तरीके के हवाई जहाज जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा बेच सके। जी मगर हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो। अगले आधे एक घंटे के अंदर अंदर हमें पूरी तरीके से इसके बारे में पता लगेगा कि वजह क्या है। जी कोई इसकी वजह नहीं कि जो जहाज इतने समय से उड़ रहा है इंडियन एयरफोर्स में, जो ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुका है सिंदूर में और बाकी में, वो इस तरीके से गिर जाए। जबकि एयर शो में जो जहाज जाता है वो टेक्निकल रूप से और मशीनरी रूप से पूर्णतया एकदम जिसे कहा जाए कि इतना फिट है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे क्रैश होने की। जी सर, एक और सवाल मेरा आपसे, आप इसमें कहीं कॉन्स्पिरेसी देखते हैं? दूसरा, क्या एटीसी जिसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, क्या उसका इंपैक्ट इसमें हो सकता है कि, क्योंकि हमने इंडिया में भी देखा है, अब इसको कोई माने ना माने ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था कि कुछ महीनों पहले ही या कहें कि आतंकी घटना से पहले ये कोशिश की गई थी पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सीज करने की, हैक करने की। क्या इसकी वजह से भी एक पायलट अपने प्लेन से कंट्रोल को खो सकता है और वो क्रैश हो सकता है अगर उसको सिग्नल ब्रेकडाउन हो जाए तो? देखिए, एटीसी का काम है विजेंद्र की जहाज को एक सेफ पैसेज देना, उसको लैंड करने के लिए पैसेज देना और टेक ऑफ के लिए देना। ठीक है। अगर उनका कम्युनिकेशन टूट भी जाए जहाज से तो पायलट पूरी तरह जहाज के कंट्रोल में। ठीक है। परंतु हां, जैसे कि अगर किसी ने हैक किया इसका सिस्टम, इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता है, बहुत जल्दी है, तो इसकी संभावना हो सकती है। जी, क्योंकि सर जो वीडियो है ना, उस वीडियो के अंदर ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत लंबे एक दूरी के दौरान उसमें कुछ घटना घटी है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वीडियो है सर। अचानक से आग लगती है और तुरंत वो क्रैश होता है। दैट मीन्स कि अचानक से उससे पूरा कंट्रोल खोया गया है। बिल्कुल सही बात, देखने से वीडियो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, और कोई इसमें बहुत ताज्जुब नहीं होगा अगर किसी बाहरी शक्ति का या देश का जी हाथ पाया जाता है इसके क्रैश। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। अदिति, इसको इंटरनेशनली आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, 2014 से पहले भारत का जो वेपन इंडस्ट्री का बाजार था वो मात्र शायद 1600-1700 करोड़ के आसपास का था। इन 10 से 12 सालों के अंदर जो भारत का वेपन इंडस्ट्री का बाकी देशों के साथ का जो कारोबार है वो 35,000 करोड़ से ऊपर का है। करंट सिचुएशन में हम 100 कंट्री को एम्यून सप्लाई करते हैं। तेजस हमारा वो विमान जिसके साथ लगातार इंटरनेशनली डील की बात हो रही है, उसमें अगर ये क्रैश हो रहा है तो क्या सिर्फ इसको हादसे की नजर से आप देख रहे हैं, या फिर जो लगातार कोशिश हो रही है कि भारत को इंटरनेशनली उस प्लेटफॉर्म से रोका जाए जहां वो अमेरिका फ्रांस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, वहां एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है क्योंकि दुबई में हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले तो भारत खास तौर पे पिछले 11 सालों में डिफेंस एक्सपोर्टर बना।
जो कि शायद सोचने के परे था भारत के लिए। हम लोग जितने भी बड़े डेवलप्ड नेशंस थे उनसे इसलिए ही नंबर 2 पे थे क्योंकि हमें डिफेंस की ज़रूरत उनसे थी। यूएस ले लीजिए, फ्रांस लीजिए, रशिया भले ही हमारा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन हमारे रिश्ते डिफेंस और ऑयल के हिसाब से उनसे बड़े हैं। तो पूरी दुनिया में भारत जो आज जहां पर भारत है वो इतने सालों में, इतने दशकों में इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि डिफेंस को लेकर वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था, वो हमेशा निर्भर ही था। हमने फ्रांस से कितनी बड़ी सारी डील की थी, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर बने और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जिस तरीके से हमने हिडन बाइंग की है, बाइंग भी की है और हमने जो अपने खुद का, जैसे तेजस एक एग्जांपल है, हमने खुद के जितने भी इस मामले में जो बनाया है सामान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो एक जमीन का टुकड़ा है, अगर एक्चुअल में विजेंद्र जी आप ये सोच लिया जाए कि भारत को आज पीओके लेना है या पाकिस्तान को खत्म करना है, तो जितना हमारा केवल डिफरेंस है ना, जिस आंकड़े को आप गिना रहे हैं वो ही बहुत बड़ा है डिफेंस के मामले में। तो ये तो बात है कि जाहिर तौर पे जब भारत डिफेंस मामले में, कोई भी बड़ा देश, रशिया इसलिए बड़ा है क्योंकि उसके पास ऑयल है, डिफेंस है। यूएस आज तक सिर्फ सुपर पावर इसलिए रहा है क्योंकि वो डिफेंस मामले में बहुत जबरदस्त है, टेक्नोलॉजी। अमेरिका भी बिल्कुल, अमेरिका बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपको पहले, तो जाहिर तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना इस बात से डरता है, अमेरिका इस बात से डरता है, वो जो 5 आईज है, फ्रांस है, कनाडा इस बात से डरता है कि भारत बहुत बड़ी इस लिहाज में बड़ा होता जा रहा है और वही धीरे धीरे स्पेस गेन कर रहा है। तो तेजस का गिरना इंटरनेशनली एक आय खड़ा करता है और जिस हिसाब से हाल ही में जो बार बार ये प्रेडिक्शन होते हैं कि क्या पता ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जाए, क्या पता क्या हो जाए, तो ये बहुत जरूरी है मार्केट में। जो दूसरे देश भारत से खरीदना चाहते हैं, भारत की इकोनॉमी जो बूस्ट हो रही है, भारत का नाम बूस्ट हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एक बार का कॉमा तो लगता है, पहली बात। लेकिन जो अभी ये हुआ है तेजस क्रैश, दुबई शो में, एयर शो में उसने एक बज़ क्रिएट कर दी थी। इतना जबरदस्त नाम था तेजस का हो रहा था। लेकिन मैं आपको कुछ नाम यहां पर बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के एयर शोज में दूसरे देशों के विमान नहीं गिरे, ये क्रैश होना बहुत आम बात है। ये बात अलग है कि जो आपने देखा एक पूरी कमेटी बैठाई गई है जांच को लेकर, उस जांच पे क्या निकल कर आता है, जो बात आप कह रहे हैं कि फिर पता चलेगा क्या हो गया, कि पायलट ने कंट्रोल रोक दिया, कोई स्किल की इशू हो गई, कोई डायरेक्शन का इशू हो गया या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले मैं F-16 का, जिसका भी आपने नाम बहुत सुना होगा, फाइटिंग फ्लैकॉन है ये, और ये मल्टीपल एयर शो में क्रैश हो चुका है वर्ल्ड वाइड। दूसरा आप देखिए, और इसका क्या वजह थी, लो एल्टीट्यूड की वजह से इंजन फ्लेम आउट हो गया था। इसके साथ साथ वो यूएस का है, साथ में बहरीन, बेल्जियम, ये सारे वो जगह हैं जहां पर वो कर चुका है। इसके साथ साथ देखिए FA-8 ये भी हो चुका है। ब्लू एंजल क्रैश हुआ था, ये भी कनाडा में हुआ। फिर F-35 लाइटनिंग, ये 2023 में एयर शो डेमो लैंडिंग एक्सीडेंट हुआ था, ये भी हो चुका है। तो मैं ये सारे इसलिए आपको गिना रही हूं, मैं नाम बता देती हूँ। डसॉल्ट मिराज 2000 है, रफेल है, रफेल गिरा है 2009 में, प्री शो एयर शो के दौरान ही वो गिर गया था। इसके साथ साथ ग्रिपिन है और यूरोपियन फाइटर टाइफून है, वो ये गिर चुका है। SU-30 है, SU-35 है, MiG-29 है, J-10 है और इसके अलावा फ्रीज भी है जो MB-339 है। ये तमाम जो दुनिया भर के बड़े देशों के जो फाइटर जेट्स हैं वो ऐसे एयर शो में क्रैश हो चुके हैं। इसलिए अगर कोई सिर्फ तेजस को लेकर सवाल खड़ा करे, भारत के काम और उस बात को सवाल करे कि मेड इन भारत इंडिया है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कि पूरी लंबी फहरिस्त है ऐसे एयर शोज में, उसके कारण बहुत सारे होते हैं। और फिलहाल शायद हमें इंतजार करना चाहिए कि इस पूरी जांच में क्या निकल कर आता है, फिर लिहाज ये लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसकी अभी कोशिश जरूर होगी कि सवाल खड़े किए जाएं भारत में बने इस फाइटर जेट को लेकर। बिल्कुल अनुपम जेटली जी, अदिति ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी है कि भाई ऐसा नहीं है कि तेजस ही क्रैश हुआ है। अमेरिका के 3 फाइटर जेट F-14, F-16, F-23 ये क्रैश हो चुके हैं, राफेल क्रैश हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि तेजस अभी अपने इनिशियल स्टेज में है सर, और उसने ऑपरेशन सिंदूर में एक सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। उसके अलावा चाहे F-13 हो, F-23 हो, F-14 या 16 हो, वो कई देशों के पास इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या जिसका जिक्र अदिति ने किया, ऐसा हो सकता है कि लो एल्टीट्यूड की वजह से इंजन पर इंपैक्ट आया हो और उससे वो क्रैश हो गया, ये क्या संभावना बनती है? क्योंकि तेजस लो और हाई 2200 मीटर की रेंज तक वो फ्लाई कर सकता है सर।
विजेंद्र, जहां तक मेरी समझ है, तो लो ऑल्टीट्यूड की वजह से जहाज का गिरना पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई क्रिटिकल कंपोनेंट उसके इंजन का हिट या ना करे। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स जो है, फ्लाई बाय वायर जहाज हैं सारे, जी अगर उनमें कोई कमी है तो ऐसा हो सकता है। पायलट की काबिलियत पर या मेरे हिसाब से जी के इंजन पर जी यह शक फिलहाल कम है। हालांकि जब उसका ब्लैक बॉक्स देखा जाएगा, उसके कम्युनिकेशन एटीज के साथ एनालाइज किए जाएंगे, तब हमें एक सही सूरत पता लगेगी जिसमें इसका ये क्रैश हुआ। सर, मगर एक और एक सवाल चीज मेरा ध्यान आपसे, देने की है, क्योंकि हम तो फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं सर, ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चल ही जाएगा कि क्रैश क्यों हुआ है, लेकिन कुछ अंदाजा है सर कि कौन कौन से देश तेजस को खरीदना चाह रहे थे और वो कौन से देश के किस फाइटर जेट के रिप्लेसमेंट के तौर पर तेजस को खरीदना चाह रहे थे? देखिए, मैं यही बता रहा था कि साल 6 देश थे जी जिनमें 3 मुझे याद है, अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया, वो अपनी एयरफोर्स में इसको रखना चाहते थे और तीनों के पास वेस्टर्न पावर्स के यूरोपियन या यूएस एयरक्राफ्ट थे। जी सर, विद तो परमिशन इनके अगर मैं इसको बदले ऐड ऑन में करूं वो तो देखिए, हिंदुस्तान के अर्जेंटीना जो है वो तेजस MK-1A को खरीदना चाहता था सर। मिस्र टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ तेजस खरीदना चाहती थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, खुद अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्राजील, ये दरअसल वो देश जो रुचि दिखा रहे थे तेजस के अंदर। विजेंद्र, दिक्कत ये थी कि केवल हिंदुस्तान के हाथ में तेजस को बेचना अकेले संभव नहीं है। बिल्कुल, इसमें यूएस का इंजन है, जीई का, और यूके के कुछ कंपोनेंट्स हैं। हर जहाज को बेचने के लिए इन दो देशों की भी हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस की इजाजत चाहिए। जी और यही एक छोटी सी दिक्कत थी जो डिले कर रही है हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट को। जी अगर आप देखें तो तेजस जो हमने 87 एयरफोर्स के लिए नियुक्त किए थे, अभी हम वो भी नहीं दे पाए एयरफोर्स को। ठीक बात है। फिर भी विदेशी ताकतें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, जी ये लाइन बना रहे थे कि तेजस हमको दिया जाए। ठीक है सर, लेकिन आप जिस तरीके से और कह रहे हैं अभी उस पर मेरे आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक और सवाल मेरा, अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका का इंजन हम यूज कर रहे हैं और अगर ये इंजन फेलियर की वजह से दिक्कत हुई तो सवाल तेजस को उठाना चाहिए अमेरिकन इंजन को? बिल्कुल अमेरिकन इंजन को, मगर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अभी हमारा ड्रीम लाइनर गिरा और उसमें इंजन की, जिसमें फ्यूल रुक गया था, उसमें हमने डेड पायलट की जिम्मेदारी डाल दी और कंपनी साफ निकल गई। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें अगर अमेरिका के इंजन का फेलियर हुआ तो हम हो सकता है पायलट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें? हो सकता है कि इंक्वायरी जो है वो दो देशों के संबंध देखते हुए पूरी उस चीज को कवर ना करे और कुछ हिस्सों पर पर्दा डाला जाए जी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए और अपने इक्विपमेंट के इंपोर्ट और बाकी चीजों के लिए। ठीक है सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अदिति ने बताया कि भाई किस किस एयर शो के अंदर इंटरनेशनली कौन कौन से फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं। मेरे यहीं से सवाल है सर, जो डील हो रही होती है, क्या इस तरीके की घटनाओं का उन पर कोई इंपैक्ट होता है या इसे हम एक हादसा समझे इंटरनेशनली तौर पर, उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि बायलैटरल डील्स अलग चल रही होती है? बहुत इंपैक्ट होता है। अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने और चाइना ने दोनों ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया कि आप हमारे जहाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना के जहाज और अमेरिका के F-16 दोनों की डीलें विदेशों में चल रही थी और फाइनलाइज होनी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि कॉम्बैट में
उनका कोई जहाज गिरे और दुनिया सोचे कि जी। उनके जहाज जो है वॉर वर्दी रियली नहीं है। ठीक फर्क पड़ता है इन चीजों से डील पर। ठीक है सर, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर वक्त निकाला सर। ये बताता है कि आप भारतीय सेना के साथ कितने अटूट तौर पर जुड़े हैं, रिटायर होने के बाद और मजबूती से जुड़े हैं सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जेटली जी हमारे साथ थे, जिन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये जो तेजस क्रैश हुआ है, ये तेजस क्रैश क्यों हुआ होगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ये इंजन की वजह से क्रैश हुआ है तो क्या हमें तेजस में किसी और इंजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंजन है अमेरिकन इंजन है और इसमें सर्टिफिकेशन भी जो अंत में चाहिए होता है वो अमेरिका से चाहिए होता है, जबकि ये भारत के अंदर निर्मित पहला भारतीय लड़ाकू विमान है जो क्रैश हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।